ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आप और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस भौतिकता की चकाचौंध में विषय कषायों में उलझे हुए संसार के बीच राग द्वेष के द्वंद्व में पिसते हुए जीवों के बीच हम वीतरागता की उपासना कर पा रहे हैं, वीतरागी देवशास्त्र गुरु की आराधना कर पा रहे हैं, राग द्वेष के बीच रहकर वीतरागता सुखकर है ये सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और ऐसे वीतरागियों के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हमने साक्षात मनाए नहीं मनाए, कहाँ क्या थे इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन इस काल में भी जन्म लेकर इतनी जल्दी जल्दी भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों को किसी न किसी रूप में कुछ लोग साक्षात उपस्थित होकर के मना रहे हैं। तो आज नए आधुनिक संसाधन आ गए, घर बैठे बैठे भी हम पंच कल्याणकों के आयोजन देख रहे हैं। जैसा कि आप बार बार सुन रहे हैं कि रतलाम नगर में बहुत लंबे समय के बाद पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। और आज कौन सा दिवस है? दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक। और वो भी किनकी दीक्षा का? वैसे तो 24 ही तीर्थंकरों का है, इसीलिए अनेक जगह पर नेमिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव या आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ऐसा न लिखा होकर श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव लिखा रहता है पत्रिकाओं में भी। क्योंकि जितने भी जिनेन्द्र, यहाँ तो अभी 24 ही नहीं है, लेकिन अगर 24 ही होती तो 24 के हो रहे हैं। आदिनाथ भगवान भी विराजमान हो रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान भी विराजमान हो रहे हैं। पर नेमिनाथ क्यों? क्योंकि नेमिनाथ विधि नायक के रूप में हैं। उनको हम सभी कार्यक्रमों में सबके सम्मुख ला करके विधि संपन्न करते हैं, इसलिए उनके नाम से भी चलता है। चलिए कुछ आपसे बातचीत करते चलेंगे, सुनते चलिएगा, कुछ पूछें तो बताते भी चलिएगा। नेमिनाथ आज दोपहर में दूल्हे के रूप में थे कि अब दूल्हे के रूप में है? कैसा क्या है नीतीश बाबू? दोपहर में दूल्हे बने थे, अब तो नहीं है। दूल्हा बना छोड़ करके और वो तो मुनि पद को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन हमारे कवियों ने लिखा है, वेश दिगंबर धार चले मुनि दूल्हा बन के। दूल्हा तो अब बने हैं क्या मोठिया जी? दूल्हा दोपहर में जो बने थे, अगर वो बारात ना भी लौटती, वरमाला डल जाती, तो भी वो जो संबंध है वो कितने समय तक बना रहता? वो कोई आदिनाथ भगवान का तो है नहीं कि भाई बहुत लंबा लाखों पूर्व तक चलता। ये तो 100-200 वर्ष तक का अधिकतम होगा। आयु मुझे पता नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको पता हो अपनी लगा लेना। क्योंकि ये तो 72 वर्ष की, पार महावीर भगवान की थी 100 वर्ष की, 200 वर्ष, 300 वर्ष, इतना ही तो था ना जो भी है। तो वो तो छूटना ही था राजुल का संबंध तो। लेकिन अब कैसी वधू का वर्ण करने के लिए निकले वो?
कि अब अनंत काल तक के लिए भी जिससे संबंध छूटना नहीं है, ऐसी वधू का पाणी ग्रहण करने के लिए वे निकल पड़े हैं कि जिसका साथ कभी छूटेगा नहीं, रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। जिस रूप में परिणमित हो जाएंगे, आज परिणमित नहीं हुए, अभी तो दूल्हा बन के निकले हैं, वरण होगा, लेकिन जब भी वरण हो जाएगा मोक्ष रूपी लक्ष्मी से, तो फिर वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी से कभी वियोग नहीं होना, ना ये विधुर होंगे ना वो विधवा होगी। लोक में तो हम जो भी पाणी ग्रहण करते हैं तो दो में से कुछ ना कुछ होता ही है, या तो विधुर हो जाते हैं या विधवा हो जाती है। अब ये तीर्थंकर के जीव थे, वरण कर भी लेते तो भी वो परिस्थिति ना बने, लेकिन आगे जाकर के तो आयु कर्म तो पूर्ण होना ही था ना कहीं किसी का जाकर के। आज वो सच में अभी दूल्हे के रूप में निकल पड़े हैं। तो क्या कहा है कवि ने, वेश दिगंबर धार चले मुनि दूल्हा बन के, लेके हर्ष अपार चले मुनि दूल्हा बन के। अभी अत्यंत हर्षित होकर के गए हैं, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, कि अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि अब लौट करके जो जो भी पद छोड़ते जा रहे, और वह पद दोबारा नहीं मिलना। इसके पहले के भाव अपन ने देखे, कई पद में उन्होंने छोड़ा है, लेकिन उसके बाद दोबारा भी आना पड़ा, दोबारा जन्म लेना पड़ा, दोबारा संबंध बने, दोबारा लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ ना कुछ बना है। लेकिन अब जो छूटता जा रहा है, अब दोबारा गृहस्थ जीवन मिलने वाला नहीं, युवराज का पद मिलने वाला नहीं, किसी बग्घी में बैठ के जाने वाले नहीं, अब माता पिता मिलने वाले नहीं। पंच महाव्रत जाम सजाया, 10 लक्षण का सेहरा बंधाया। 10 लक्षण का सेहरा बांध लिया, क्षमा मार दो हार जाओ, ये उनका सेहरा है। पंच महाव्रत, 5 समिति इत्यादि सब ये उनके वेशभूषा है। इस वेशभूषा के साथ अभी भी अपन चित्र देख रहे थे ना, चाहे मुनिराज साक्षात में जो अपने विराजमान है प्रतिमा जी, उनको देखें, और चाहे जो यहां पर चित्र दिखलाए जा रहे थे, बाहर में और कुछ नहीं है। क्या है उनका आभूषण? ये पंच महाव्रत, पंच समिति, पंच इंद्रिय जय, 7 आवश्यक, शेष गुण, 6 आवश्यक, ये उनके आभूषण हैं। इन आभूषणों को पहन करके वे मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करने निकले हैं। दोपहर में भी आप बाराती थे, हम बाराती थे, अभी भी यही मान लें कि अपन बाराती हैं। और एक बार तो मौका चूक गए कि वर्ण नहीं हो पाया दोपहर वाला, लेकिन अब कम से कम ऐसा हो जाए कि हमारे दूल्हे राजा को वापस ना लौटना पड़े। अब दूल्हे राजा वर्ण करके ही आगे बढ़ें और हमारे अंदर इतना उत्साह वर्धन करके जाएं कि हम भी जल्दी से जल्दी उन जैसे दूल्हा बन करके पाणी ग्रहण संस्कार करने पहुंचे, तो हमारे बारात में शामिल होना सार्थक होगा। जो वर्तमान काल है, जिसे 21वीं सदी, भौतिकता का युग, शास्त्रीय भाषा में पंचम काल, हुंडा और सर्पणी काल, अनेक अनेक प्रकार से कहा जाता है। इसमें नई पीढ़ी बिल्कुल उनकी इच्छा फ्रीडम चाहिए। क्या चलता है? नए नए बच्चे फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, जस्टिस, हमें तो स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। नई बहू भी आएगी तो उसे स्वतंत्र रहना है। रतलाम की बात नहीं कर रहे, यहां तो वो चाहे 15 हो चाहे 25 हो, वो साथ में ही रहेंगे, उनकी डिमांड नहीं रहती फ्रीडम वाली। यहाँ वाले तो अमेरिका रहने गए तो भी वहां भी साथ में ही है, वहां भी फ्रीडम नहीं चाहिए, वहां भी साथ में रह रहे हैं। लेकिन देश दुनिया में देखा जाए तो कैसा है सबको, हम सास ससुर के साथ नहीं रह सकते, दूसरे भाई के साथ नहीं रह सकते, क्यों? हमें स्वतंत्रता चाहिए। ये स्वतंत्रता चाहते हैं भाई सब किस लिए? जो ये फ्रीडम की मांग है इन बच्चों की, जो MBA, CA, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए या उद्योगपति हो रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पढ़ लिख करके तैयार होकर के आए हैं, और ये लड़के हों चाहे लड़कियां, ये जो स्वतंत्रता चाह रहे, फ्रीडम चाह रहे, वो किसके लिए चाह रहे हैं? वो फ्रीडम केवल पापाचार करने के लिए, विषय भोगों में प्रवर्तन करने के ही स्वतंत्रता के लिए, और वो स्वतंत्रता ही नहीं माने स्वच्छंदता के लिए, ताकि हमें कोई रोकने टोकने वाला ना रहे और मैं पापाचार में जैसा जब जो मर्जी हो वो करूं। जबकि वो जो स्वतंत्रता चाहिए गई है वो उनको और परतंत्र कर देती है।
जब एक साथ मिलकर के रह रहे थे, 2 भाई 3 भाई 4 भाई जो भी एक साथ रह रहे थे, एक भाई चिदायतन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में चले गए, तो दूसरे रतलाम पंच कल्याणक में आ गए, तो तीसरे जबलपुर में चले गए। लेकिन अकेले राम हो तो जो स्वतंत्र हो गए वो, अब क्या करें भाई साहब, घर नहीं छोड़ सकते, बच्चों को नहीं छोड़ सकते। तो ये स्वाधीनता स्वतंत्रता मिली कि परतंत्रता हो गई? दूर दूर जाकर के हमें सिटी में नहीं रहना, हमें स्वतंत्र रहना है तो किसी कॉलोनी में जाकर के बाहर रहेंगे, अपना बंगला कोठी अलग बनाएंगे। अब बंगला कोठी वहां अलग बना ली, यहां रात्रि को कोई कार्यक्रम हो तो जैसे ही 9 साढ़े 9 बजे साहब घर जाना, क्यों खाली पड़ा है। और खाली अभी तो पड़ा ही है, लेकिन कहीं ज्यादा देर कर दी तो और ज्यादा खाली हो जाएगा पूरा ही खाली हो जाएगा। अभी तो सचेतन से सचित्त पदार्थों से खाली है, पर अचित्त से भी खाली हो जाएगा। बोलो ये स्वतंत्रता मिली भैया कि परतंत्रता हुई? यहां जो रतलाम वाले हैं वो स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? अभी जिस दृष्टि से बात चल रही है उसका जवाब देना है? इसमें कैसे हैं? बोल सब स्वतंत्र। क्यों? जो बताए ना, अमोटिया परिवार में इतने भाई लोग हैं, ये तो निकलते नहीं है, बुलाया तो सबको है इन लोगों ने, जाते नहीं है। नहीं तो इस साल जितने पंच कल्याणक हुए, हर पंच कल्याणक में एक एक भाई जा सकता था। इतने पंच कल्याणक कराए कि सब लोग एक एक जगह सम्मिलित होकर के लाभ ले लो। वह जो स्वतंत्रता चाही गई, फ्रीडम चाही गई है, वह केवल पापों में लगाने वाली, पाप का आश्रय बंद कराने वाली, विषय भोगों में लगाने वाली, और हम जहां हैं वहां से नीचे ले जाने वाली है, ऊपर ले जाने वाली नहीं है। अरे स्वतंत्रता का स्वरूप देखना है तो इन मुनिराजों का देखो। ये मुनिराज का जीवन स्वतंत्रता का जीवन है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके, तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, तिल तुष मात्र भी नहीं है, किसी से अपेक्षा नहीं है, किसी से वंदन की अपेक्षा नहीं, चंदन की अपेक्षा नहीं, किसी के कोई सम्मान की, अपमान की, सुनने की, सुनाने की, किसी से खाने पीने की, किसी से वस्त्राभूषण की, किसी भी प्रकार की जिनको अपेक्षा बाहर में नहीं है। पूर्ण निरपेक्ष जीवन, और स्वाधीन तो हो ही चुके हैं, स्व के अधीन। आध्यात्मिक भाषा में कहें, गुरुदेव श्री की भाषा में, तो मुनि दशा तो प्रचुर स्वसंवेदन का नाम है। स्वसंवेदन तो चतुर्थ गुण स्थान में प्रारंभ हो गया, लेकिन जहां प्रचुर स्वसंवेदन हुआ है उसका नाम है मुनि दशा। यहां आनंद ले रहे। हमको लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वास्तव में वे त्याग किया है कि ग्रहण किया है? शायद आज ही प्रवचन में था, गुरुदेव श्री के में आया था, यहां आत्मा छोड़ा हुआ है, धर्म छोड़ा हुआ है, धर्म के त्यागी हैं, आत्मा के त्यागी हैं। इन्होंने जो अपना है वह सब कुछ ले लिया, अपना सब कुछ ले लिया, तो जो अपना नहीं था वह छूट गया। वह छोड़ा नहीं है। दीपक राज जी, क्या छोड़ा नहीं? बच्चे के हाथ में चाकू था और हमने कोई अच्छा खिलौना उसे दिखाया, वो खिलौना दिखाया तो वो पकड़ा तो चाकू छूट गया। कहां गिरा, किधर गया, किसने उठाया, उस बच्चे को पता भी नहीं है। उसको छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। एक अच्छी चीज जो उसके योग्य वस्तु है उसका ग्रहण किया तो अयोग्य वस्तु का त्याग हो गया। तो जिन्होंने अपने आप को ग्रहण किया, अपने संपत्ति का ग्रहण किया, अपनी धन संपत्ति पर रीझ गए, अपने स्वभाव पर रीझ गए, तो विवाह भाव का कब अभाव होता चला गया क्रमशः, और होता जाएगा। आज तो अभी स्थिति प्रारंभ हुई है, कल दोपहर तक अलग स्थिति हो जाएगी और परसों सुबह तक पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति हो जाएगी। एक क्रम प्रारंभ हो चुका है। इसलिए सच में अगर देखना है तो स्वाधीनता का जीवन है तो किसका जीवन है? जरा जोर से बोलें। स्वाधीनता का जीवन, स्वतंत्रता का जीवन है तो किसका है? मुनिराजों का जीवन है। आनंदमय जीवन हमारे दिगंबर मुनिराजों का है। स्वतंत्रता का जीवन मुनिराजों का है। माला माल यदि कोई है इस दुनिया में तो दिगंबर मुनिराज। जिनके पास हमें कुछ नहीं दिख रहा है वे ही माला माल हैं, और जिनके पास सब कुछ दिख रहा है वे ही कंगाल हैं। ये क्या कमाल है? हमें लग रहा है इनके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है। अरे जिनके पास ये सब कुछ दिख रहा है वो उनका है ही नहीं। ये तो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। दूसरे की वस्तु को, पर वस्तु को जो अपना नहीं है उसमें अपनापन करके बैठना, ये तो अतिक्रमण किया हुआ है। और ये तो अपने स्वचतुष्टय में विद्यमान हो गए, अपने आप में आ गए हैं। पूर्ण स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का जीवन जीने वाले, उनका नाम है मुनि दशा। वह है मुनि दशा। आनंदमय दशा का नाम है
मुनि दशा। किन्हीं अभावों का नाम मुनि दशा नहीं है, पूर्ण सद्भावों का नाम मुनि दशा है। ये नहीं है, 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 तो ये हमने अपनी तरफ से लगाया हुआ है। उनका जो है वो उसमें से क्या गया, किस किस का त्याग किया। आज उन्होंने दीक्षा ली ना, क्या चूड़ीवाल भाई साहब, तो आज उन्होंने क्या क्या छोड़ दिया। ज्ञान छोड़ा, दर्शन छोड़ा, श्रद्धान छोड़ा, चारित्र छोड़ा, सुख छोड़ा, ये सब छोड़ दिया ना। क्षमा मार्दा वार्दो छोड़ दिया। फिर क्या छोड़ा, ये सब कपड़े छोड़ दिए तो कपड़े उनके और अपने हैं। वस्त्र आभूषण छोड़ दिए तो वस्त्र आभूषण अपने हैं क्या। अरे वो तो आज तो प्रैक्टिकल दिखा है, छोड़ दिया। छोड़े हुए तो वो कब से थे, इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म से धारा चली आ रही है। अभी का छोड़ा हुआ नहीं है। श्रद्धान में ये मेरा नहीं है। पर द्रव्य को पर जानना, पर को पर जान, और पर को पर जानने का तो उनका पहले से चला आ रहा था, छूटा हुआ था। आज हमको दिख गया कि उन्होंने छोड़ दिया। समय सार जी में 35वीं गाथा में उदाहरण दिया है ना, धोबी और उसके चादर का उदाहरण। चादर ओढ़े हुए है, अब चादर का जैसे ही पता लगा कि ये चादर मेरा नहीं, यदि ज्ञानी तो प्रत्याख्यान है। अरे ज्ञान में ग्रहण किया हुआ था कि ये मेरा है, ये मान करके सोया हुआ था। अब जैसे ही पता लगा चिन्ह विशेष से कि ये चादर मेरा नहीं है, अब कदाचित किसी संयोगवश वह चादर 2-4 दिन भी साथ में रहे उसके, तो भी उसका है। जब ये उदाहरण देता हूं ना तो बताने के लिए कहता हूं कि मान लीजिए बस रात्रि को वो पहचान हुई और सुबह से जल्दी जाना उनको शिखर जी की यात्रा पर, और वो दूसरे का जो चादर था वो भी परिचित का ही था, केवल वो वहां पहुंचा था, लेकिन उसका लेके नहीं गया भला आदमी। वो धोबी ने कहा ना कि तुम्हारा लेके वो छोड़ गया है और तुम्हारा वाला ले गया, तो वो उसका तो ले नहीं गया लेकिन अपना लेने पहुंच गया। अपना लेने पहुंचा और ये तो पहचान करा दी कि ये तो हमारा चादर है, और भाई साहब हम तो यार सुबह जा रहे हैं, और तो धोबी की दुकान बंद हो गई होगी। अब मित्र है तो उसने कहा कोई बात नहीं, शिखर जी जा रहे तो ले जाओ, हम तो केवल आपको पता है कि नहीं ये बताने के लिए, पूछने के लिए आए थे। आपके पास है ये हमें पता लग गया और आपको भी पता लग गया। अब बोलिए कि वो अगर 7 दिन की यात्रा पर शिखर जी गए हैं, वो चादर लिए हैं, चादर ट्रेन में भी ओढ़ रहे हैं, चादर धर्मशाला में भी ओढ़ रहे हैं, किसकी चादर है, छोड़ी हुई है कि ग्रहण की हुई है। तो आज छोड़ा है उन्होंने, इसी जन्म का देखें तो जन्म से जो धारा चल रही तो जन्म से छूटा हुआ नहीं था, या जो अभी उनके साथ है। अगर हम ये माने कि जो आज छोड़ा वही छोड़ा है, तो इसका मतलब जो अभी उनके साथ है उसको अपना माना हुआ है। तो कपड़े वगैरह तो नहीं है, ये शरीर तो है ना, तो क्या शरीर को अपना मान रहे हैं क्या वो? अरे भले शरीर अभी और आयु पर्यंत साथ में रहे तो भी उस शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं है। शरीर का जो भी रंग है वह रंग मेरा नहीं, शरीर का जो वजन है वह वजन मेरा नहीं, या शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण शरीर के होंगे, ये मेरे नहीं। दूसरे लोग सांवला बोलें तो सांवला बोलें, काला बोलें तो काला बोलें, ये सब कपड़े के रंग हैं, मेरे रंग नहीं है। और लाल पीले कपड़े होने से तो मैं कोई लाल पीला हो जाता नहीं हूं, मोटा कपड़ा पहनने से कोई जीव मोटा हो जाता नहीं है, तो स्त्री का शरीर मिलने से कोई स्त्री नहीं हो जाता, पुरुष का शरीर मिलने से कोई पुरुष नहीं हो जाता, गोरा शरीर मिलने से गोरा नहीं आत्मा होता, काला शरीर मिलने से काला नहीं होता है। मैं तो एक अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु हूं, और ऐसे अनादि निधन वस्तु में जिन्होंने अपनापन स्थापित किया हुआ है। अभी दोपहर में भाई मनीष जी ने मुनिचर्या की बात की थी ना, और पूरा उनको व्रताधिक देने के बाद क्या बात कही थी कि गुरु ने क्या कहा, तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या कहा था कि अभी तो 4था या 5वां गुणस्थान ही है, अब गुणस्थान की वृद्धि कब होगी उसके लिए क्या कहा गुरु ने, जाओ परम सामायिक को धारण करो। मुनिराज तो अभी नेमिनाथ तो उसमें पहुंच गए हैं, हम लोग तो लौट के वापस अपनी जगह आ गए कि भाई हमारे बस की नहीं है, हम नहीं आपके साथ आगे आगे जा सकते हैं। लड़ तो सकते हैं कि पालकी वही उठाएगा जो आपके साथ जाएगा, हाँ,
लड़ने का हमने कोई भी पॉइंट मिल जाना चाहिए पावर का अपने को, तो उसका उपयोग करना है। मैं तो जीतने के लिए, वो जीतने के लिए उपयोग कर लिया, जाने के लिए थोड़ी उपयोग किया है। जो संयम धारण कर सके, जो संयम धारण कर सके। अरे भैया विचार करना, अपन एक भजन बोला करते हैं, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। सबको ही आता है, जरा बोलना सभी लोग। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग और चलिए, ये अलग आध्यात्मिक पंक्ति आई, बहुत बढ़िया है, इसी तरह से है भजन। लेकिन पहला क्या बोला अपन, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको, अरे जरा सबसे बोलो फिर से, अरे पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं भाई, एक साथ, निर्ग्रंथों का। ये पीछे वाली बहनें नहीं बोल रही हैं, बिल्कुल पीछे बैठे बैठे उधर आखिरी में बातें कर रही हैं। यहाँ क्योंकि बाहर ठंड लग रही, तो यहाँ आकर के आराम से बैठ करके घर की खबर दबर पूछ रही हैं सब। देखो, इस पे थोड़ा विचार करना, मैंने ये पंक्ति क्यों ली और थोड़ा ब्रेक क्यों दिया है। ये जैसा हमने गाया है, सच में हमें लगता है निर्ग्रंथों का मार्ग प्राणों से प्यारा है। निर्ग्रंथों का, आपको बच्चा प्राणों से प्यारा लगता है, पति पत्नी आपस में प्राणों से प्यारे प्यारी लगते हैं, तो उनके लिए क्या करते, और निर्ग्रंथों का मार्ग प्राणों से प्यारा लगता तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग प्राणों से प्यारा लग रहा है, ऐसा हम किस अपने आचरण से बतला सकते हैं कि हमें निर्ग्रंथों का मार्ग प्राणों से प्यारा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। निर्ग्रंथ जैसा क्या हमें भोजन पसंद है? निर्ग्रंथों जैसा बैठना पसंद है? निर्ग्रंथों जैसा चलना पसंद है? निर्ग्रंथों जैसा बोलना पसंद है? निर्ग्रंथों जैसी समता क्षमा पसंद है? उसका हम थोड़ा बहुत भी अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। ये छोटे से बच्चे हो ना, ये तो बड़ी बैठी हैं, इनसे भी 2-3 साल की बच्ची हो ना, 3-4 साल की, और उसे नाचना प्राणों से प्यारा है। और वो नाचना अगर उसको प्राणों से प्यारा है तो कोई मंच पे तो उसको आने नहीं देगा, लेकिन वो दीदियां यहां कर रही हो तो वो वहां नाचती है। वैसे के वैसे एक्शन नहीं बनेंगे, वैसे के वैसे उसके पास ड्रेस नहीं है, उसे धुन का उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उसे नाचना पसंद है तो वो यहां बैठी बैठी हिलेगी। घर में होगी वो साड़ी नहीं पहन सकती अभी क्योंकि बहुत छोटी है, वो दीदी की चुन्नी होगी ना, आजकल तो मम्मियों की चुन्नियां मिलने लग गई हैं। तो निर्ग्रंथों का मार्ग प्राणों से प्यारा है, भजन बड़ा प्यारा है, मजा आ रहा है। जिस वाटिका में हम लोग रुके हुए हैं, और भी वाटिकाएं हैं, उन वाटिकाओं में जैन साहब के रात के शाम को 7 बजे से आपके पधारने तक के भोजन चलते होंगे, और निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से प्यारा है। उन भोजनों में, उन पार्टियों में, चाहे वो शादी की सालगिरह की पार्टी हो, चाहे वो बच्चों के जन्मदिन की पार्टी हो, जन्मदिन की पार्टी रात को 8 बजे, तो जन्मदिन की तो दिन में ही मना लो भैया, इतना तो विवेक कर लो। जन्मदिन की पार्टी रात में चल रही है, जमी कंद से बने हुए व्यंजन परोसे जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं, और गाने का मौका मिले तो जोरदार झूमो। क्या क्या वैभव, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। ऐसा प्राणों से प्यारा होगा। निर्ग्रंथों का मार्ग प्राणों से प्यारा है तो निर्ग्रंथों की वाणी हमको लगती है प्यारी। निर्ग्रंथों की वाणी प्यारी लगती है तो कौन कितना स्वाध्याय करता है। हमारे यहां साहित्य के 3 स्टॉल लगे हुए हैं, यहां पर स्मारक से आया हुआ है, एक हमारा समर्पण का छोटा सा लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है जिनवाणी सुरक्षा केंद्र।
मेरा विद्यार्थी लेके आया है, उसको ये भावना जगी है, इंदौर में उसने चालू किया। उसने कहा भाई साहब आप इसमें कुछ लिख दो। सबसे पहले मुझे यही लिखने का आया, उसने भी पढ़ा नहीं होगा क्योंकि उसे तो लिखवाना है जो जो आवे दो। हाँ, लेकिन उस पढ़ लिया, आ गया ये भी। सबसे पहले भाई साहब मैंने उसमें लिखा, सच में जिनवाणी हमारी सुरक्षा के लिए है। जिनवाणी हमारी सुरक्षा करती, हम जिनवाणी की सुरक्षा के लिए केंद्र खोलना पड़े? अरे जिनवाणी हमारी रक्षा के लिए कि हम जिनवाणी की रक्षा के लिए? ये मुनिराज जो हैं, ये मुनिराज के आचरण से, इनके विचारों से, इनके सिद्धांतों से हमारी रक्षा होगी कि हम मुनिराज की रक्षा करेंगे? लेकिन कैसा फिर आगे लिखना पड़ा आखिर केंद्र के हिसाब से भी कि कैसा पंचम काल भौतिकता की चकाचौंध वाला काल है कि लोग घरों में जिनवाणी नहीं रख रहे। अच्छी माने कोई खराब हो गई हो, कुछ ऐसी परिस्थिति बने तो आखिर, क्योंकि सर्वथा नहीं लगा सकते ना अपन व्यवहारिक जीवन में, तो भाई सम्मान होना एक अलग बात है, लेकिन अब कोई परिस्थिति बनी है तो उसको अलग करना पड़ेगा। लेकिन नए नए ग्रंथ और पुस्तकें लोग घरों में नहीं रख करके भेज रहे हैं उसके केंद्र पर, भैया हमारे बस की नहीं है, जगह नहीं है। फ्लैट बन रहे हैं, बंगले बन रहे हैं, 3 BHK 4 BHK बन रहे हैं। उन बंगलों में, उन फ्लैट्स में ये जिनवाणी रखने के लिए जगह नहीं है, घोड़े गधे के सीन लगाने के लिए है, शोकेस में क्रॉकरी रखने के लिए है, बच्चों के मेडल्स मिलते हैं LKG UKG के भी, वो LKG UKG में जो मिले हों उनको भी सजाने के लिए जगह है, वो जिनवाणी रखने के लिए जगह नहीं है वैसे। और भजन चलेगा तो कौन सा चलेगा? निर्ग्रंथों का मार। जब हमने एक जगह बोले तो भाई साहब हमने क्या गलत बोला? हम तो यही तो कह रहे हैं कि निर्ग्रंथों का मार, ग्रंथों को निकालने का मार्ग हमें प्यारा है। हम तो निर्ग्रंथ ही तो हो रहे, ग्रंथ थे हमारे घर में, अब हमने भेज दिए तो हम निर्ग्रंथ हो गए, तो हम तो बिल्कुल सच्चे उनके मार्ग पर चल रहे हैं। बोलो, आप चाहो तो हंसना, लेकिन रोते हुए हंसना। ये क्या है? मैं ये बोल रहा हूं, ये भी सबको नहीं जम रहा होगा। तो आप तो बढ़िया बढ़िया सुनाओ बातें, बढ़िया बढ़िया बातें सुनाओ, हमें हमारे हिसाब से जीने दो, हमारे हिसाब से चलने दो, सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलने दो। अरे हम बोल रहे हैं निर्ग्रंथों का मार्ग प्राणों से प्यारा है, तो क्या हमें कभी विचार आता है कि मैं 5-10 मिनट भी विचार करके जिस शुद्धात्मा का वो निरंतर जो पंक्ति बोल दी थी ना, शुद्धात्मा को जिनका मन मचलता है, तो कभी अपना मचल रहा है क्या मल उस शुद्धात्मा को जानने का? आखिर ऐसा क्या होगा आत्मा में कि ऐसी सर्दी में हमने भी पहन रखे हैं गर्म कपड़े, आपने भी गर्म कपड़े पहन रखे हैं, वो किस बलबूते पर पर्वतों पर, वृक्ष के नीचे, नदी किनारे, अलग अलग मौसम में, जहां जैसी भी जिसकी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में कैसे आनंदमय जीवन जीते होंगे। कौन सा हीटर उनके लगा हुआ है? ऐसी गर्मी में कौन सा एसी उनको ठंडक दे रहा है? 2-2 दिन 3-3 दिन अंतराय के हो गए हैं मुनिराज के, लेकिन चेहरे से प्रसन्नता गायब नहीं हो रही है, कोई आकुलता नहीं हो रही है, विधि नहीं मिल रही है, तो भी जैसे आहार के लिए निकले थे वैसे के वैसे निराहार चले आ रहे हैं। उनको आहार की विधि नहीं मिली, तो यह भी नहीं ख्याल में आ रहा है कि आज का प्रवचन इसी बात पर हो जाए कि इस गांव वालों को आहार दान करने की विधि नहीं आती, आज के क्लास इसी बात को ली जाए। ये विचार नहीं आ रहा है आखिर कौन सा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। वो भोजन ग्रहण का हमारे लिए ख्याल में आवे तो निर्ग्रंथों का मार्ग पता लगे, किस स्वतंत्रता के आधार से वो जी रहे हैं। जिस आत्मक आनंद को भूल करके कहना गलत है, माने छोड़े ही हुए हैं, मिल गया हो फिर भूले हुए हो, ऐसा नहीं है। उसको भूल करके हम दुखी होकर के 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते चले आ रहे हैं। इन 4 गति 84 लाख योनियों की भटकन से जो थक गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए। अगर आपसे पूछे ना यहां पर कि आपको कोई परेशानी है जनीश भाई जी, कोई परेशानी यहां आप रतलाम आए तो? कोई नहीं है। आप लोगों को किसी को कोई परेशानी? नहीं साहब कोई नहीं है। अगर हमें परेशानी नहीं है तो जावाणी के ज्ञान से बोलो और कमरे में चलो, क्योंकि यहां तो जिनवाणी उनके लिए जो परेशान हो। अस्पताल बीमारों के लिए है और बीमारी कोई नहीं है तो फिर घर चलो, फिर यहां आने की जरूरत क्या है। ये जो हमारे भगवान विराजमान हो रहे हैं, ये भगवान ही तो सबसे बड़े चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। ये मंदिर हमारे लिए सबसे बड़े चिकित्सालय हैं, जहां पर हमारे मनोरोग का इलाज किया जाएगा।
और उस पथ पर चल रहे हैं। ये चलना प्रारंभ कर दिया, चलना प्रारंभ करना तो क्या कहें, वो तो हो चुका था, अब दौड़ लगाना प्रारंभ कर दी है नेमिनाथ भगवान ने। हम अपने जीवन से और उनके जीवन से थोड़ा सा विचार करें। केवल गाएं नहीं, गाने का नहीं, भाने का धर्म है। गाने के लिए तो कोई भी आते हैं, हम भी गा रहे हैं, आप भी गा लेते, और कोई आता है, किसी को और 10-25 हजार दे करके बुलाओ तो, और मैंने कम बोला लेकिन बड़े बड़े और राशि दे करके तो और अच्छे से अच्छे, मुंबई से आप गायक बुला लो, वो भी आपको बढ़िया से बढ़िया भजन सुना करके चले जाएंगे। और इसी भजन पर पूरे सब खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, सब हो जाएगा। अगर हमारे जीवन में हमको संयम प्यारा नहीं लगता, संयमित ढंग से रहना, खाना पीना श्रावक के योग्य, श्रावक दशा में रहते हुए मुनि के योग्य नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, वो भाव बनेंगे ही नहीं। लेकिन श्रावक के योग्य भी यदि हमारे भाव नहीं बन रहे हैं तो फिर हम कैसे निर्गंथों का प्राण मार्ग प्राणों से प्यारा गाने के अधिकारी बनते हैं। आज की चर्चा का आप विषय ध्यान दीजिए। मनीष जी भैया ने एक बात ली थी कि गृहस्थ माने कौन, ख्याल में है? गृहस्थ माने कौन? मुनि बनने की भावना जहां पर चल रही है उसका नाम गृहस्थ है। पंक्ति आप भूल गए हो तो ध्यान दीजिए, क्या बोला था? जहां गृहस्थ कौन? जो मुनि बनने की भावना भाई। अरे हमने अपने कई जगह पंक्तियों में लिखा है और कहा जाता है कि हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। खूब प्रवचन में भी कभी कभी प्रासंगिक रूप से कहा जाता, लेकिन सच में इतने में सफलता नहीं है भाई साहब, क्योंकि सम्यक दर्शन तो नारकी को प्राप्त हो जाता है, तो मानव जीवन धन्य किस में हो गया? त्र्यंच को हो जाता है सम्यक दर्शन, तो उसमें धन्य किस में हो गया? देवताओं को जो विषय भोग में उलझे वे भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। अरे मानव जीवन धन्य तो संयम से बनता है, क्योंकि यह संयमित जीवन जीने का अधिकार केवल मनुष्यों को है, वो बाकी की 3 गतियों में नहीं है। इसलिए हमारे लिए निर्गंथों का मार्ग प्राणों से प्यारा है कि हम चलें आपके कदमों पर नित्य, यही भावना बात है। हम चलें आपके कदमों पर, आपके कदमों पर चल सकें, ऐसी भावना हम निरंतर भाते हैं। और भाने का अर्थ क्या लेना कि जो अभ्यास करे उसका, नहीं तो फिर गाते हैं केवल, भाते नहीं है। भाते हैं तो उसका कुछ अंश दिखना चाहिए। मुनि जीवन का अंश सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के आता है, और उनका कोई ना कोई एक देश पूर्वचर व्यवहार के रूप में, पूर्वचर व्यवहार के रूप में, दोबारा शब्द बोल रहा हूं, निश्चय के साथ व्यवहार होता है, ये बात भी सत्य है, लेकिन उससे पहले भी कोई ना कोई व्यवहार होता है। अरे गर्भ कल्याणक 2 दिन पहले मनाया गया, लेकिन उसके पहले कौन सा दिन था? पहला गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रिया। गर्भ कल्याणक के पूर्व भी कोई क्रिया होती है, तब गर्भ कल्याणक अगले दिन हुआ है। तो हमारे लिए भी आगे बढ़ना है तो उसके पहले का भी तो कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं, वो हमारे लिए विचार करना चाहिए। और उस वह विचार भी हो, प्रश्न भी हो, और उस सबके समाधान भी, सब कुछ स्वाध्याय से मिलेगा। इसलिए इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो भी भाई बहन आए हुए हैं, जो भी हमारे अजमेरा परिवार से, मोटिया परिवार से और गोधा परिवार से और अजमेरा परिवार, जो परिवार जितने यहाँ रहते हैं, उनके रिश्तेदार देश से विदेश से आए हुए हैं, जो जहां से, क्योंकि अनेक लोग तो पंच कल्याणक के लिए भी आए और कुछ लोग रिश्तेदारी के लिए भी आए हैं कि भाई उन्होंने बुलाया है तो चलना है, वो भी तो निभाना है। तो रिश्तेदारों से भी ये निवेदन है कि आप स्वाध्याय का यदि नियम लेकर के जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे, तो आपका ये 6 दिन यहां पर सर्दी में आकर के बैठना, सब कुछ देखना सुनना सार्थक होगा, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। कितनी कितनी देर चल रहा है अपनी तत्व चर्चाएं, चाहे वो भजन चलें, चाहे सभाएं चलें, सब में तत्व परोसा जा रहा। हमारे आदरणीय छावड़ा जी साहब थे ना, इंदौर वाले पंडित जी साहब, वो एक उदाहरण दिया करते थे कि भैया कोई 2 महीने बाद ही आ रही ना होली का त्योहार आवे, उसने होली खेली हो, और 5 दिन बाद कोई पूछे कि भैया इस बार तुमने होली खेली कि नहीं खेली? हाँ खेली। कहते कुछ पता तो नहीं लग रहा? नहीं देखो अभी कान के पीछे रंग लग रहा है, देखो अभी नाखूनों पे रंग लगा हुआ है, हमने खेली थी। अच्छा भैया होली कितने दिन खेलते भाई साहब? 1 दिन, पूरे दिन भर। इधर बोलो बहने,
दिन भर होली खेलना नहीं, होली खेलने योग्य नहीं है। लोग बाग खेलते हैं जो, तो वो कितना खेलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। आप लोग तो खेलते ही नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने योग्य नहीं है। राग का वर्धक पर्व है और हम वीतरागता के उपासक हैं, इसलिए अपने मन में ये विकल्प आने ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई खेलता हो तो होली के दिन भी पूरे दिन होली खेलता है रंग से। क्यों बेटा, पूरे दिन खेलते हैं क्या होली? नहीं, घंटे 2 घंटे। हाँ, अब घंटे 2 घंटे होली खेली, और उसका होली खेली है इसका प्रमाण कितने बाद दिया? 5 दिन बाद। और यहां 6 दिन होली खेली, और घंटे कितने रोजाना के? लगा लो हिसाब, 12 घंटे। 12 घंटे रोजाना, 12 घंटे 6 के दिन होली खेलें, और यहां से जाके 5 दिन बाद आपसे कोई प्रमाण मांगे कि आप वहां पर रतलाम नगर में गए थे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, कितने दिन रहे, कि पूरे दिन, कितने कार्यक्रम अटेंड किए, कि पूरे किए, तो कुछ बताओ। कि नहीं, बोला सब कुछ अच्छा था, क्या कहना वहां पर, मजा आ गया, इतनी भीड़ थी, इतना बड़ा पांडाल था। कि नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सुना क्या आपने? अरे साहब, भोजनालय में तो इतनी प्यारी व्यवस्थाएं थी, इतनी इतनी मिठाई बनी। कि नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ आपने 12-12 घंटे में सुना क्या? कि अरे आप सुनो तो, वहां पर जन्म कल्याणक के दिन तो 12,000 लोगों ने भोजन किया। कि साहब इतना, वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ इतनी सभाएं हुई, उन सभाओं का हमारे संजय जी का कुछ तो सुनाओ। अरे भाई साहब, और आज तो सरदार जी आए बैंड बजाने के लिए, मजा आ गया, इतना हो गया। अरे लेकिन ये तो बताओ कि सुना क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है यार, इतनी चीजें बता दी, एक ही चीज पे अटके हो, क्या सुनाया, क्या सुनाया, इतना तो बता दिया। सफल हो गया पंचकल्याणक। अगल बगल में सो रहे हो तो जगा देना, मनीष जी का प्रवचन चालू होने वाला है। 3-4 मिनट में मैंने एक छंद लिखा है जिसका नाम है संत स्वभाव निराला। उसमें अपने जीवन की और मुनिराज के जीवन की तुलना की है कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है। नाना वस्त्राभूषण धर कर, ये अपना जीवन, नाना वस्त्राभूषण धर कर भी हमने दुख पाए हैं, नग्न दिगंबर संत हमारे देखो सुख में नहाए हैं। हम वस्त्राभूषण पहन रहे हैं तो भी परेशान हैं, और वो नग्न दिगंबर हैं। और बार बार हम भोजन करते तो भी तृप्त नहीं होते, नीरस सरस मिले न मिले मुनिवर व्यग्र नहीं होते। अपने जीवन से तुलना भाई साहब, हमें निर्गंथों का मार्ग प्राणों से प्यारा है तो तुलना तो कर लें कि हम उस मार्ग पर कुछ आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। नहीं बढ़ रहे तो घबराने की बात नहीं है, बढ़ने के चांस हैं, अभी अवसर है ना, लौटना नहीं है क्या तो फिर हम गाना बंद कर देंगे? गाना बंद नहीं करना, गाओ और उसी तरह से चलने का प्रयास करें। हम रहते हैं एसी में, हम रहते हैं एसी में, पर विषय कषायों से हैं तप्त, मुनिवर रहते वन जंगल में, निजानंद में रहते मस्त। ये मुनिराज निजानंद में मस्त रहते हैं, और हम एसी में भले बैठे हों लेकिन विषय कषायों से तप रहे हैं। मान प्रतिष्ठा अरुधन पद के पीछे हैं हम भाग रहे। हम किसके पीछे भागे जा रहे भैया? आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, किस में भाग रहा हूं? मान प्रतिष्ठा अरुधन पद के पीछे हैं हम भाग रहे, मुनिवर तो इन सब को तज कर बस निज में ही जाग रहे। मुनिवर ने सब छोड़ दिया, अब कृष्ण के भाई नहीं है, अब समुद्र विजय के पुत्र नहीं है, शिवा देवी के पुत्र नहीं है, सबसे संबंध तोड़ दिया। निज वैभव को भूल स्वयं हम जड़ वैभव पाना चाहे। हमारा जीवन कैसा, मान्यता कैसी भैया? निज वैभव को भूल स्वयं हम जड़ वैभव पाना चाहे, धन्य धन्य गुरुराज हमारे जड़ तज
चिद वैभव पाए, जड़ को छोड़ दिया और चैतन्य भाव को प्राप्त कर लिया। मात पिता अरु भाई बंधु पत्नी पुत्र लगे परिवार। हमको कौन परिवार लग रहा है? माता पिता भाई बंधु। गुरुवर उनसे मोह तजा है, गुण अनंत जिनका परिवार। अनंत गुण उनका परिवार है। हम कहते, ये ज्यादातर लोगों की मानसिकता है, यहां बैठे वालों में भी हो सकती और बाहर तो आपने अनेकों से सुनी होगी। हम कहते सर्दी गर्मी में क्या करते मुनि बेचारे। अपने पास तो मफलर है, जैकेट है, ऐसी सर्दी में वो क्या करते होंगे। हम कहते सर्दी गर्मी में क्या करते मुनि बेचारे, मुनिवर तो निज वैभव भोगे, भोगी लगते बेचारे। उनको भोगी बेचारे लगते हैं। अरे रे देखो तो ये चैतन्य चक्रवर्ती और कैसे कहां विषय भोगों के पीछे पड़ा हुआ है। चाय के बिना नहीं चल रहा, पोहा के बिना नहीं चल रहा है, गर्म कपड़े के बिना नहीं चल रहा, गर्म पानी के बिना नहीं चल रहा। ये कैसे, कितना क्या है इनका हालत। उनको हम बेचारे लगते हैं। बाहर का है अपने पास, बाहर का है माल खजाना, भीतर से हैं हम कंगाल। यतिवर के है पास न तिल तुष, फिर भी वे हैं माला माल। जड़ दृष्टि को छोड़ो भाई, चेतन से नाता जोड़ो। विषय कषायों में ना सुख है, इनसे अब मुंह को मोड़ो। है स्वाधीन सहज और सुखमय मुनिराजों का ही जीवन, उनको निज आदर्श बनाओ। विषयों में फिर लगे न मन, देते हैं संदेश मौन रह। हो जाओ भव्यो स्वाधीन, सुख शांति वे कभी न पाते, जो रहते पर के आधीन। किया समर्पण दर्श ज्ञान का, जैसे निज में मुनिवर ने। वंदन करके उन मुनिवर को, मैं भी रम जाऊं निज में।